नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रिंस पाइप्स के Q4 FY25 अर्निंग्स कॉल के बारे में। नतीजे आए हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी की बिक्री में हल्की गिरावट आई, लेकिन मुनाफे में सुधार देखने को मिला। हाँ, रेवेन्यू थोड़ा दबाव में था, पर EBITDA मार्जिन्स सुधरे हैं। क्या ये रॉ मटेरियल कॉस्ट में गिरावट की वजह से हो सकता है? काफी हद तक हाँ। मैनेजमेंट ने भी इस पर जोर दिया कि पीवीसी रेजिन की कीमतों में नरमी मार्जिन्स के लिए फायदेमंद रही। और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो कैसी रही? Q4 में वॉल्यूम फ्लैट रहा, पर फुल ईयर में ग्रोथ दिखी। रूरल डिमांड थोड़ा धीमा था, लेकिन इंफ्रा सेक्टर में मजबूती रही। ये इंफ्रा पर फोकस कंपनी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। गवर्नमेंट की वाटर प्रोजेक्ट्स वाली योजनाएं भी मदद कर रही हैं। बिल्कुल। और मैनेजमेंट ने कहा कि एग्री सेगमेंट में धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। मॉनसून पर काफी कुछ निर्भर करेगा। क्या उन्होंने केपेक्स के बारे में कुछ अपडेट दिया? हाँ, उन्होंने बताया कि सांची प्लांट पर काम पूरा होने के करीब है और अगले कुछ क्वार्टर्स में इसका असर दिखेगा। कैपेसिटी बढ़ेगी तो ग्रोथ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, पर कंपटीशन के बारे में क्या कहा गया? ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर कंप्लायंस का दबाव बढ़ा है। अच्छा पॉइंट। रेगुलेटरी बदलाव बड़े ब्रांड्स के लिए एक मौका बन सकते हैं। वैसे उन्होंने प्राइसिंग पावर को लेकर भी बात की। कहा कि इंटेंस कंपटीशन के चलते प्राइसिंग थोड़ा ट्रिकी है। यानी मार्जिन बचाना बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। क्या उन्होंने गाइडेंस दिया? उन्होंने कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाया। बोले कि FY26 में बेहतर डिमांड की उम्मीद है, खासकर इंफ्रा और प्लम्बिंग सेक्टर्स से। रूरल रिवाइवल कब तक होगा, इस पर कुछ कहा? बोले कि अभी सिग्नल्स मिक्स्ड हैं, मॉनसून की फैक्टर रहेगा। एक और चीज जो मेरी नजर में आई, उन्होंने वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल में रखने की बात की। इन्वेंटरी और रिसीवेबल्स दोनों पर टाइट कंट्रोल रखा गया है, जिससे कैश फ्लो मजबूत हुआ है। क्या उन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट का जिक्र किया? हाँ, लेकिन अभी वो शुरुआती स्टेज पर है। डोमेस्टिक मार्केट पर ही मेजर फोकस है। पीवीसी प्राइसेस वॉलेटाइल रहते हैं, इस पर उनका क्या नजरिया था? बोले कि वॉलेटिलिटी अभी भी है, पर इंडस्ट्री ने इसे अडेप्ट करना सीख लिया है। क्या उन्होंने किसी नए प्रोडक्ट लाइन या इनोवेशन का जिक्र किया? उन्होंने CPVC और अदर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात की। सीपीवीसी में अच्छा स्कोप है, खासकर अर्बन प्लमिंग में। और प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी से मार्जिन प्रोफाइल भी बेहतर हो सकती है। स्टॉक परफॉर्मेंस को अर्निंग्स से जोड़ें तो निवेशकों के लिए यह कैसा संकेत है? शॉर्ट टर्म में थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, पर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत लगते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी कम करना अब एक रणनीति बन रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फिलहाल कोई इमीडिएट प्लान नहीं, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल जरूरी रहेगा। आपने सुना होगा, उन्होंने डिजिटल इनिशिएटिव्स का भी जिक्र किया। हाँ, सप्लाई चेन और डीलर नेटवर्क डिजिटाइजेशन पर काम चल रहा है। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और शायद डिस्ट्रीब्यूशन भी स्ट्रीमलाइन होगा। और एक चीज जो मुझे स्ट्राइकिंग लगी, सस्टेनेबिलिटी पर भी बात हुई। सही पकड़ा। उन्होंने कहा कि वाटर कंजर्वेशन और ग्रीन प्रैक्टिसेस को फोकस कर रहे हैं। ESG मैट्रिक्स अब इन्वेस्टर्स के लिए भी जरूरी हो गए हैं। कुल मिलाकर Q4 ने दिखाया कि चैलेंजेस के बावजूद कंपनी रेजिलियंस दिखा रही है। और आने वाले क्वार्टर्स में डिमांड रिकवरी, स्पेशली रूरल और एग्री साइड से, नैरेटिव को बदल सकती है। प्रिंस पाइप्स की पोजीशनिंग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मजबूत है और कंप्लायंस का फायदा मिल सकता है। मगर कंपटीशन से आंख मूंदना भी ठीक नहीं। इनोवेशन और ब्रांड लॉयल्टी दोनों पर काम करना होगा। एब्सोल्युटली। और एक बात, क्या आपको लगता है कि स्टॉक वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं? अभी थोड़े स्ट्रेच्ड लग सकते हैं, लेकिन अर्निंग्स मोमेंटम सस्टेन रहा तो सपोर्ट मिल सकता है। वैल्यूएशन का पजल हमेशा ट्रिकी होता है, पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देती है। और मैनेजमेंट का क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो आज की चर्चा से साफ है कि प्रिंस पाइप्स ने मिक्स्ड बट प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दी है। और फ्यूचर आउटलुक कॉशियसली पॉजिटिव है, खासकर इंफ्रा और प्लम्बिंग सेक्टर्स को देखते हुए। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है, क्या आप इस सेक्टर में स्ट्रक्चरल ग्रोथ देख रहे हैं?
और क्या आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज कर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर दांव लगाने को तैयार हैं? इसी सवाल के साथ हम लेते हैं विदा। जुड़े रहिए, सुनते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कंपनी और नई चर्चा के साथ।